Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. नमस्ते, आदाब, हेलो, स्वागत सुस्वागत। ब्रह्मचारी सुधानंद जी, मातृ सदन उत्तराखंड से, जो हमारे स्वामी जी है, वो प्रदूषण के खिलाफ, गंगा की किस तरह प्रदूषण, जमीन पे गंगा, साथ में आकाश, और बीच में जब हम वहां रहते हैं, किस तरह की प्रदूषण, क्या हम जी सकते हैं क्या? हिमालयस को भी नहीं छोड़ा प्रगति के नाम पे, कमीशंस के नाम पे। तो एक बड़ी लंबी अनशन भी वहां ये मातृ सदन आश्रम से होता हुआ। और फर्स्ट शो, महीनों पहला शो जो किया है कुंभ मेला प्रयागराज, उन्हीं से, जब वो वही टेंट से किया था। सो आज का माहौल क्या है? क्योंकि ये शो इतना महत्व है, क्या हिंदू को उल्लू बनाया जा रहा है क्या? आस्था के नाम पर, अस्तित्व के नाम पर, विश्वास के नाम पर, यही आज की शो। क्योंकि लोकसभा में जिस तरह की बयान तेलुगु देशम पार्टी जो सपोर्ट कर रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी सरकार को, राम मोहन नायडू जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो कैसा बयान दिया, और सब कुछ तालियां मार रहे बीजेपी के मेंबर्स भी। इतनी हंसी मजाक उड़ा रहा है वो। बहुत ही यंग पॉलिटिशियन है, काफी तजुर्बा उनको काफी ये फ्यूचर है उनको। लेकिन धर्म के नाम पर, विश्वास के नाम पर, आप ये कह के चले कि ये डिमांड ड्रिवन है सिविल एविएशन। 4,000 का टिकट आज 55,000 54,000 को बिक रहा है। एक सदस्य ने वहां उनको पूछा, तो वो इस तरह के जवाब दे रहे हैं। इतने किलोमीटर एरिया की जो प्रयागराज एयरपोर्ट थी, आज इतने हजार बढ़ा है। किसका बाप का पैसा है मंत्री जी? मैं ये, मेरे को माफ करना है, क्योंकि आप जिस तरह बयान दे रहे हैं, लोग कहाँ गए, हिंदू लोग कहाँ गए, हिंदू बंधु आरएसएस लोग कहाँ हैं आप? इस तरह के बयान, हिंदू को लूटा जाता है क्या? ये कुंभ मेला जो आप कर रहे हैं, ये हिंदू के सांप्रदाय प्रति है, और हिंदू को वहां पर जाना है, या नहीं तो ये एक टूरिस्ट, एक एटीट्यूड, पर्यटन के लिए आप किया जाए, सौजन्य किया गया है। ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? वोटों के लिए आते हैं मोदी जी, वहां पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं मोदी जी, राष्ट्रपति जी माननीय, और वाइस प्रेसिडेंट और काफी मंत्रीगण। ये पूरे किसके पैसे से आप आ रहे जा रहे, कितना पैसा हुआ, ये सब का हिसाब लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक आम श्रद्धालु आज भी वो वहां पहुंचने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहा है। इसीलिए मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी एक हिंदू हूं। सर जी तो आप वहां के हिंदू के ठेकेदार है, वो वहां उत्तराखंड के। हमको दुख हो रहा है। आज तक भागदौड़ में कितने लोग मरे, संख्या क्यों बाहर नहीं आई? यूपी सरकार और केंद्र सरकार क्या तमाशा कर रहे हैं? आज भी देखिए, कल अंबानी की जो पूरी से पूरी फैमिली आती है, वो पूरा ऐसा घूम रहा है प्रयागराज में, कहीं भी वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां पर रोड सब उनके लिए, वीवीआईपी के लिए खुला पड़ा हुआ है। जब आम आदमी इतने मील से जब सदर्न इंडिया से जाते हैं, दक्षिण भारत से, आप सोचो उनकी हाल क्या होगी। सबकी नहीं, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे से गए, वापिस आए, और थोड़े जो पुकारा किया जा रहा था पूरा जाम है, वर्ल्ड जाम। एक श्रद्धालु ने बोला कि ऐसा नहीं है। फिर ऐसा जब नहीं है, ये लाइव चैनल जो है केवल वीवीआईपी को क्यों दिखाता है? और ये पैसा, इतना पैसा आप जो लूट रहे हैं लोगों से, ये पैसे किसके लिए आप खर्च कर रहे हैं आप? जब हज के लिए सब्सिडी दी जा रही थी, आज भी सब्सिडी है मिस्टर मोदी। हिंदू भाई और आरएसएस किस तरह सब्सिडी दी जा रही है हज को, मैं वो भी बताना चाह रहा हूं। फिर वही सब्सिडी आज हिंदू, आप 144 की साल के बाद आया आप कहते हैं, और जिसको ने गलत बताया सापा का अखिलेश यादव ने, वो पता है कि ये झूठ प्रचार करके हिंदू भाई बंधुओं को वहां लाके भेद, जो स्टाम्पीड हुआ, भागदौड़, उसमें कितने लोगों की जान गई और कितने तकलीफ उठा रही है। पूरा पब्लिसिटी है, लोगों को लूटना, और हमारा यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार के खजानों को बढ़ाना। और ये कहाँ का रीति है, और ये कहाँ का हिंदू सरकार है? सबके उसमें वही है। क्या ये हिंदू सरकार है, हिंदुओं के लिए है?
इसीलिए हम DRTSPR चैनल से एक ये वी आर रनिंग ए कैंपेन, टेम्पल्स और मेला से सरकार हट जाओ आप। ये VVIP का और ये प्रेसिडेंट सब आना जाना सबका हिसाब किताब रहेगा वहां। इतना पैसा पब्लिक का, फिर पब्लिक को, श्रद्धालुओं को आपत्ति है सही ढंग से वहां उनको कुंभ मेला में स्नान करने की और दूसरे व्यवस्था नहीं हो रही है। ये वहां के लोग ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं एक फॉरवर्ड एक उनसे एक वर्ड कहने के लिए कहता हूं, स्टार्ट कीजिए, बाद में मैं सब वीडियोस दिखाऊंगा। स्वामी जी, क्या हो रहा है स्वामी जी, हमारे हिंदुओं के नाम पे इस तरह लूटा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये कहीं भी नहीं दिखाई देगा, जो मुसलमान हो या। बात ऐसी है बात ऐसी है कि जिस हिसाब से कमर्शियल एंगल से मेला का प्रचार किया गया, और कमर्शियल, आप ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे तो कुंभ मेला की वस्तु स्थिति ये है कि जो अखाड़े हैं और जो वहां पर आध्यात्मिक तथाकथित रूप से जो इतनी सारी संस्थाएं हैं जो वहां पर अपना कैंप लगाते हैं, तो उसमें जो सरकार की ओर से, कुंभ मेला प्रशासन की ओर से जो उनको वहां पर जमीन आवंटित की जाती है, उसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उसके बाद कई सारी सुविधाएं जैसे कि बिजली है, पानी है, उसके बाद कई सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिनको वहां पर टेंट लगाने की सुविधा दी जाती है। कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको टेंट के अलावा भी अन्य जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, सब कुछ सरकार वहां पर लगा कर देती है। इसके अलावा जो भी संस्थाएं वहां पर अपना कैंप लगा रही है, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो अपने जो जो अपने पंडाल हैं या फिर जो उनकी कुटिया बनाते हैं या फिर जो श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था करे, वो अपने तरफ से चाहे तो और बना सकते हैं। उसके लिए जो वो जमीन है और जो वहां पर सुविधाएं दी जा रही है, उसके लिए अखाड़ों से या इन संस्थाओं से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु वहां जाकर रुके, और जिस हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं कि प्रत्येक दिन का 15 से 20 20 हजार वहां के एक एक पंडाल में लोगों से एक एक टेंट के लिए एक रात के लिए वसूल किया गया। ये आंकड़ा बढ़ता चला गया जैसे जैसे अमृत स्नान का जो समय था, जो 29 जनवरी का स्नान है, या फिर 2 फरवरी को जो बसंत पंचमी का स्नान हुआ है, इस समय 1 या 2 दिन पहले ये आंकड़ा 50 50 हजार रुपए पर रात का श्रद्धालुओं से वसूल किया गया अखाड़ों के द्वारा, वहां पर तथाकथित जो ये संस्थाएं हैं उनके द्वारा उन्हें ठहराने के लिए। तो ये आप किस नाम पर वसूल कर रहे हैं, जबकि आपसे कोई जब इस तरह का चार्ज नहीं लिया गया, तो आप एक ऐसे सुविधा जो आपको दी गई सरकार के द्वारा, उसके नाम पे आपने ये कैसे पैसा लोगों से वसूल किया? ये एक बात हुई। दूसरी बात, जो वहां पर सड़कें, जो मेकशिफ्ट सड़कें बनाई गई, जहां पर वहां पर टीन के चादरें, लोहे की चादरें बिछा करके वो सड़कें, उसके किनारे रेडी वालों को रखा गया था, जो रेडी वाले आकर के खुद से वहां पर अपना ठेला लगाते थे, वहां पर अपना वो कराते। उनसे सरकार ने लाखों रुपए वसूल किए, चाहे आप अमरूद का लगा रहे हो, चाहे आप वहां पर कंबल बेच रहे हो। तो वहां पर सरकार ने वैसे लोगों से लाख लाख रुपए से ऊपर वसूल किए, इस नाम पर कि वहां पर आप दुकान अगर लगा रहे हो तो वो कमर्शियल यूज के लिए, उसके लिए उनको वो पैसा देना पड़ा। तो आपने एक तरफ तो इन लोगों से, जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं, जो कि कुंभ में बस अपने रोजी रोटी कमाने के लिए आए, उनसे तो आपने इतने इतने पैसे वसूल किए। अखाड़ों को जमीन दी, उन्होंने उसका टोटल कमर्शलाइजेशन किया। तो ये दोहरी नीति क्यों आप लोगों ने अपनाई और इसको आपने क्यों होने दिया? तीसरी बात, कि जो वहां पर जितनी जमीनें थी जो कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए उपयोग की जानी थी, वो सरकार के द्वारा पोषित संस्थाएं या सरकार के तथाकथित जो बी विंग है, उनको, उनकी तुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वहां पर बड़े बड़े जो जमीन के लॉट्स थे वो उनको अलॉट किए गए, जो कि बहुत ज्यादा नदी तट से नजदीक थे। और जो ये हम बार बार ये स्टैम्पीड की बात कर रहे हैं, ये मिसमैनेजमेंट का प्रभाव है। तो ये मिसमैनेजमेंट आखिर क्यों हुआ, इसके अगर मूल बिंदुओं को समझेंगे, तो जो घाट के किनारे की जगह थी वो पूरी तरीके से फुल्ली पैक्ड थी। आप 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ का दावा कर रहे हो, आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि आपने उस पूरे किनारे की जो जमीन थी उसको तो आपने पूरे तरीके से भीड़ को अकोमोडेट करने के बजाय आपने तो उस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर रखा था।
ऐसे बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड ऐसे संस्थाओं को अलॉट किए गए जहां पर जिसका कोई अर्थ ही नहीं था उस जगह पर उनको वो देने का। इसके अलावा जब चौथा बिंदु जो मैं कहना चाहूंगा कि जो ये सरकारी संस्थाएं हैं जो कि गंगा के नाम पर ना जाने कितने करोड़ अभी तक बंडर बांट हो चुका है। नमामि गंगे कितना अपना अपने किस रूप में काम कर रही है, यह जग जाहिर है कि नमामि गंगे कितना गंगा साफ कर सकी है और कितना उनके अभी तक जितना बजट अलॉट हुआ उनका वो कितना सदुपयोग है। उनको इतने बड़े बड़े पवेलियन अलॉट कर देना जिसमें कि वो पूरी जमीन उनके उनको दे करके और पता नहीं किस प्रकार का प्रचार, किस प्रकार का क्या दिखाने की मंशा है। तो इस तरीके से जो पूरा एलोकेशन था। पांचवा बिंदु, जो ये वीआईपी स्नान आप कह रहे हो, आपने माघ पूर्णिमा के लिए खुद देखा, आप खुद कह रहे हो कि 50 करोड़ का आपका एस्टिमेट है कि लोग वहां जाकर के स्नान कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा से ठीक पहले 2 दिन पहले तक तो आपने वीआईपी के लिए वहां पर स्नान को ब्लॉक कर रखा है। एक दिन आपके प्रेसिडेंट आके वहां पे स्नान कर रहे हैं, उसके लिए आपने वीआईपी पूरे व्यवस्था की वहां पर के जो 30 पुल बनाए गए थे, 15 जाने के 15 आने के पीपा पुल में। उसमें जब भी वीआईपी स्नान हुआ, खासकर जब हम कुंभ में थे, हम 21 जनवरी से लेकर के हम 3 फरवरी तक वहां हम कुंभ क्षेत्र में ही थे। वहां पर जब भी ऐसा वीआईपी स्नान होता था, 15 में से 14 जो आपके एग्जिट हैं और 15 में से 14 जो आपके एंट्री के पॉइंट्स हैं वो आप ब्लॉक कर देते थे। केवल एक पुल से लोग आना जाना कर सकते थे। और यही आपने वीआईपी स्नान जितनी बार आप करा रहे हैं। आपने प्रेसिडेंट का अभी 10 तारीख को प्रेसिडेंट का स्नान हुआ, 11 तारीख को अंबानी का स्नान हुआ। तो इन पूरे पॉइंट्स को आप लोगों ने वापस से, ये जो भीड़ को इस तरीके से एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रही है, इसका मुख्य कारण ये था कि आपके पूरे एंट्री और एग्जिट मेन तरीके से ब्लॉक थे। आप लोगों को आने जाने नहीं देते। जब आप पूरा, और खासकर जो त्रिवेणी संगम का स्नान है जहां पर इतने श्रद्धालु एक साथ स्नान करने के लिए आ रहे हैं, वो पूरा त्रिवेणी स्नान का जो त्रिवेणी घाट पे जब भी ये वीआईपी स्नान हो तो वो क्षेत्र तो जो मुख्य जगह है जहां पर जाकर के हम लोगों ने भी वहीं स्नान किया 2 तारीख को। तो वो पूरा जगह तो आप सिक्योरिटी और इसके उसमें पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो लोग कहाँ जाएंगे स्नान करने के लिए? आप मुख्य स्नान के दिन में वहां पर बोट्स नहीं चल सकती, आप वहां बोट से जा नहीं सकते। तो लोग तो जिस जगह पर भीड़ जमाएंगे, और आप जिस हिसाब से कह रहे हो कि इतने ज्यादा क्रंच है वहां पर, ये तो स्वाभाविक है कि आप वहां पर जब सारे एंट्री और एग्जिट ब्लॉक कर देंगे, लोगों को भीड़ के लिए सिद्धांत ही है कि भीड़ को रोका नहीं जाता है, उसे केवल डाइवर्ट किया जा सकता है। भीड़ को आप एक जगह पर स्टॉप करेंगे तो वहां पर वो इस तरह का प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि उसके बाद भीड़ अपने आप में बेकाबू हो जाएगा। तो ये सिद्धांत, ये पता नहीं किस तरीके की अपरिपक्वता थी, कैसे अधिकारियों को चार्ज दिया गया। ये सारे न्यूबीज थे, इनएक्सपीरियंस थे, जिन्होंने ना अपने उच्चाधिकारियों से सही सलाह लेना उचित समझा। और ऐसे जो अधिकारी जिनको कुंभ मेला जैसे मेगा इवेंट्स को मैनेज करने का एक्सपीरियंस था, उन लोगों को नहीं लाया गया, ना उनसे सलाह ली गई, उन लोगों को एक तरीके से दरकिनार किया गया। और जो कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस लोग थे, जिन्होंने जिनके साथ में पता नहीं क्या सेटिंग हुई और किस तरीके की ये डीलिंग होती है, तो उन लोगों को यहाँ पर लाया गया और उन लोगों से उनके हाथ में ये इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी गई जिसका जो जितना इल इफेक्ट्स है जो हमारे सामने है, ये सबके सामने जग सर्वविदित है। तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट है। और जो ये बयानबाजी हो रही है, इसके लिए तो सीधा यही कहा जाएगा। पहले तो आपने जो एक पॉइंट रेज किया 144 वर्षों का, देखिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये बात सबको पता है कि इस वर्ष एक रेयर सेलेस्टियल जो पूरी इवेंट है, ये हम सबके सामने है। आप आकाश में पूरे जनवरी महीने में चार जो हमारे हमारे जो नवग्रह में से जो 4 ग्रह हैं, वो चारों एक अलाइनमेंट में अलाइंड थे इस पूरे महीने, जो कि बेयर नेकेड आई से भी आप उनको आकाश में देख सकते थे। चंद्रमा के साथ में आपका बृहस्पति, शनि ग्रह, और उसके बाद आपका जो इस वर्ष में जो सबसे एक और जो सूर्य का तो अलाइनमेंट है ही, और उसके साथ जो पुष्य नक्षत्र जो इस बार जो साथ में हमारे इस बार जो हमारे अलाइनमेंट था 29 जनवरी के मुख्य स्नान से पहले पहले। तो ये रेयर अलाइनमेंट तो था ही। ये अलाइनमेंट जो कुंभ के हिसाब से बहुत ही ऑस्पिशियस अलाइनमेंट था। इसके लिए ये कहना कि नहीं ये कोई बहुत खास इवेंट नहीं है या फिर ये कोई बहुत खास बात नहीं है, ये तो हर कुंभ में ऐसा होता है, ये बात सही नहीं है। ये तो जितने विद्वान लोग हैं ज्योतिष के, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि ये क्यों इस तरह का स्नान था, क्यों ये इतना ज्यादा इस बार के लिए ऑस्पिशियस था। तो इस तरह की बयानबाजी करना बिना किसी साइंटिफिक फैक्ट को साथ में रखे हुए कि आप बताएं कि क्यों नहीं है, खंडन करने के लिए आपको कुछ
फैक्ट तो रखना पड़ेगा। जो ये चार अखिलेश प्लैनेटरी यादव जी ने प्लैनेट्स थे। ये अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा कि बिल्कुल। 144 की ये गलत ये दिखा के ये लूट रहे हैं या इस तरह की लोगों को वहां आने की आमंत्रित कर रहे हैं। वो एक है, मैं वो वीडियो बताता हूँ। और आपने जो भी जवाब किया है वो चार जो ग्रह एक एक ही मूल में आएंगे। तो ये सांप्रदाय ये मुसलमान का है या क्रिश्चियन का है या मैं दूसरे सांप्रदाय मानते हैं या केवल हिंदू का है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हो चाहे किसी भी धर्म के और अन्य किसी धर्म के व्यक्ति हो, एस्ट्रोलॉजी का जो मूल सिद्धांत है वो मूल गणित पर बेस्ड है। वो वैज्ञानिक है और वो सब पर बराबर से अप्लाई होता है। तो ये कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं है कि कोई इस तरीके का एस्ट्रोलॉजिकल जो सेलेस्टियल कोई इवेंट होता है तो वो केवल हिंदू को प्रभावित करेगा या मुसलमान को प्रभावित करेगा। ये एक सेलेस्टियल अलाइनमेंट था जो कि बेयर नेकेड आई से हम लोगों ने खुद इन प्लैनेट्स का अलाइनमेंट। आपको मैं ये भी बता दूं कि चंद्रमा के ठीक बगल में शुक्र, बृहस्पति, शनि इस बार रात के समय में बेयर नेकेड आई से लोग देख सकते थे। और अगर टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता तो यूरेनस और नेपच्यून के लिए भी कहा जा रहा था कि आप उनको भी इस पूरे महीने के दौरान आप देख सकते थे। एक बात तो ये रही। सूर्य जो है वो जब मकर राशि, इस बार सूर्य जो है वो मकर राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, बृहस्पति वृष राशि में। ये जो कॉम्बिनेशन है, जब प्रयागराज कुंभ के लिए जो कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ये तो स्वाभाविक था। लेकिन जो और ज्यादा जो इस चीज को ऑस्पिशियस बना रहा था वो था पुष्य नक्षत्र का होना 29 जनवरी के स्नान से पहले के पहले। तो ये जो पूरा अलाइनमेंट था ये पूरे इस इवेंट को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस बनाता था। तो ये इस समझ बार गया। जी। ये एक मैं धार्मिक के नाम पे क्यों पूछ रहा हूँ कि ये जी। नक्षत्र जो है, ग्रह जो है, और सेलेस्टियल जो भी है, मुहूर्त जो भी रखते हैं, ये सब हिंदू ही मानते हैं। मैं कोई मुसलमान जी। या वहाँ, और ये प्रचार भी हिंदू के लिए ही किया गया। क्यों मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये हिंदुओं के लिए इतना महत्व है और अन्य मतस्थ भी आ रहे हैं, और जिस तरह वह मुसलमान भाई बहन भी जिस तरह प्रयागराज में खोल दिया था उनके घर सब कुछ, जब हमारे श्रद्धालु, तो वो मैं बोला ये भारत है। इस तरह की मिलजुल के जो है हम रहते हैं, वो एक मिसाल था। लेकिन उसके ऊपर ये हिंदुओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कई कैसे आ रहे, जब ये पार्लियामेंट में इस तरह बयानबाजी, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर 4,000 का ये 54,000 भी ये लोग डिमांड ड्रिवन लूट सकते हैं, और 26 फरवरी के बाद फिर 4,000 हो जाएगा। आप सहमत होंगे इस तरह की? मैं नहीं आ सकता 55,000 लगा के, इसीलिए हम दूर है। वहीं से हम प्रे करके हम क्या करते हैं, इतना इतना महंगा नहीं, और ट्रेन में टिकट्स नहीं मिल रहे, बस इतनी महंगाई हो गई, ट्रेन में इतना हंगामा हो रहा है। आम आदमी के लिए वहां कोई अगर जाना है, वो अपने ओन इसके ऊपर जाना है। और जो बाहर से जो भी पैसे लगाता है, उनके लिए ये मंत्री जो ने ये कहा था कि 26 फरवरी तक ऐसा एक सेलेस्टियल मूवमेंट जो हिंदूस के लिए उनके लिए महत्व है, उनको केवल पैसे के इसके ऊपर उनको नकारना, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है और हमारे सांप्रदाय के खिलाफ नहीं है? और हिंदू का जो विश्वास है उससे मजाक करना नहीं है ये, साक्षात पार्लियामेंट में। जो ये सरकार है, खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो इनके जो मिनिस्टर्स का जो जनरल आउटलुक है जो अभी तक देखा गया है, ये एक केवल कमर्शियल थिंकिंग में, एक सोशलिस्ट आड़ में कमर्शियल थिंकिंग वाले लोग हैं। इनका पूरा पूरा जो ये मोटिव हमेशा से रहा है, जिस हिसाब से भी ये बयानबाजी हो रही है, जिस हिसाब से जो आपने, ये तो आपने एक फ्लाइट रेट्स के पर्सपेक्टिव में ये कहा जो सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान कह रहे हैं। लेकिन आप ओवरऑल भी देखेंगे कि जिस हिसाब से मेला का प्रचार किया जा रहा है कमर्शियल ढंग से, कुंभ मेला का उद्देश्य को ये बहुत पहले ही दूर भूल चुके हैं। कुंभ मेला का उद्देश्य, लोग अपने गुरु खोजने के लिए आते थे, लोग अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए आते थे, लोग आत्म साक्षात्कार के लिए एक माध्यम ढूंढने के लिए आते थे। लेकिन कुंभ मेला को जिस हिसाब से प्रचार प्रसार कर करके, ये एक भले ही एक बहुत बड़ा भीड़ का समागम होता है, लेकिन ये बड़ा ही एक इनेट इवेंट होता है जो जनरली लोग अपने सांसारिक बंधनों के साथ में लोग आते थे, पर कई बार सारी चीजों को छोड़ करके कुंभ मेला के दौरान ही अपने जीवन को एक ऊर्ध्व गति देने के हिसाब से उस चेष्टा में पड़ जाते थे। लेकिन जो सरकार ने उस हिसाब से जो रियलिटी है कुंभ की,
आप वहां कुंभ क्षेत्र में बैठ करके आप किसी से 1 to 1, आप छोड़िए आध्यात्मिक डिस्कशन, जनरल टॉक करना भी इतना वहां पर ध्वनि प्रदूषण और धूल प्रदूषण का प्रकोप है कि आप वहां पर किसी से 1 to 1 बात भी नहीं कर सकते थे। आपको किसी के पास जा करके बहुत क्लोजली आपको कान में जा करके कुछ बोलना होगा, क्योंकि चारों तरफ इतना ज्यादा शोर है वहां पर। जिस हिसाब से कमर्शियल बिंदुओं से वहां पर जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके, बड़े बड़े टीवी के लगा करके चैनल, और जिस हिसाब से कमर्शियल ढंग से पूरे मेले का प्रचार किया जा रहा है, it is very clear that the government is trying to make money out of this entire event. मनी एंड ये पब्लिसिटी बिल्कुल फॉर क्लियर। इलेक्शंस, दिल्ली इलेक्शंस के लिए पूरे उनके पोस्टर्स, प्रधानमंत्री और इसके पोस्टर्स जहां जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नींद में है। इट्स पार्टीशन। और प्रतिपक्ष का क्या कहे, जिस तरह बयान कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो आते ही नहीं यहाँ पर। मैं एक बार ये बताता हूँ, आप देखिए ये माध्यम से एक डेटा देते हुए कि लंदन जाने का दिल्ली से किराया इकोनॉमी में अगर समय से ले लिया जाए तो 24,000, चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रयागराज, मुंबई और दिल्ली से अब वाइस प्रेसिडेंट क्या यात्रियों बात का किराया क्या कहते हैं? 47,500 रुपए, बेंगलुरु से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, नहीं। इकोनॉमी इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम टाइम का ध्यान रखिए। रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ महाकुंभ के दौरान महाकुंभ के कारण महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए कैसा माननीय publicity। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे। सर, एयरफेयर्स का पहले भी बताया था, डिमांड ड्रिवन है। देखो ये लंदन की प्रयागराज की बात हो रही है तो आपने ये उत्तर तो दे दिया है सर। प्रयागराज इज मोर इम्पोर्टेंट देन लंदन, दैट इज व्हाई मोर पीपल गोइंग देयर, स्पेशली दिस इज अ तालियां बजा रहे हैं। 44 years event, sir. It's a very special event for not just the Hindu people or Indians, but all over the world. People are trying to come there to one location. Crores of people are trying to come to one location, sir. So you can already see the demand. And I'll let you know what the government has done in terms of improving the capacity and infrastructure over there, sir. गवर्नमेंट किसका बाप का पैसा है मंत्री जी? और आप बाहर से आ रहे हैं, यहाँ लोग हिंदू नहीं जा सकते, गरीब हिंदू नहीं जा सकता वहां। ये लोग बात करते हैं क्या बात कर रहा है? देखिए देखिए ये जो पूरा सुनिए, ये मंत्री है संविधान के ऊपर ये करके, और पूरे बीजेपी मंत्री और मेंबर्स उसको तालियां बजा रहे हैं। कैसा मजाक हिंदू कर है रहे ही हैं नहीं। हिंदुओं के लिए? हिंदू क्या वोट होना? मैं ये यही कुछ पूछ रहा हूँ आज। बीजेपी शासित पूरे राष्ट्र में क्या आप कुंभ मेला जाने के लिए क्या सुविधा दिए? क्या आप सब्सिडी दिया हिंदुओं को? आप केवल हिंदू वोट के बराबर ही है, बाद में सब कुछ आप अदानी अंबानी को सौंप देते आप। क्या गलत तरीका अपना है? लोग देख रहे हैं और हिंदू भी जाग गया है कोविड-19 के बाद में। What used to be 6,700 square meters of terminal capacity there, in record time we have increased it up to 18,000 square meters, and what was connected to only 8 destinations before, we have increased to 15 destinations, and the movements of aircraft, what was 18, and we have increased up to 46 daily connectivity from that place. And this is the support that we are trying to give to the people who want to come to Prayagraj, sir, and this is just for these 45 days. And people who are talking about fares, if you look after Feb 26, it is 4,000 rupees only if you want to go. But this is a special event, and you have seen multiple times when these kind of situations arise, where there is a demand to go to a certain place in that certain location. And in fact, the member has also mentioned that समय सीमा पे लेते हो, टाइम पे लेते हो तो जरूर वो उसका कम होता है, वो हर जगह होता है सर। इट्स अ डिमांड ड्रिवन। सॉरी, ये बात की, ये सुनिए इनकी कितनी गलत बात कर रहे हैं ये लोग। सॉरी अगेन, दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। दे आर गोइंग टू सी टू दैट वी डोंट। कितनी गलत बात कर रही है ये। और मिनिस्टर को इतना भी नहीं मालूम, जमीन से लेकर आकाश हर एक नागरिक का हक है ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस। मिस्टर मिनिस्टर एंड ऑल द बीजेपी मेंबर्स इंक्लूडिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह जी, every citizen has a right over the natural resources, right from ground to air, water to fire, and the space. Every Indian citizen has a right over it. And how the hell you are saying you have developed it to 18,000 square meters?
investing public money, that not your money. And then to whom are you trying to provide this? Who can afford 60,000? Can a common Indian citizen, even like me, can I afford to go there with my family or in a single way? Then in whose interest you are doing it, Mr. Minister, on the floor of the parliament? Shameless. Yes, sir. बोलिए. मैं बताता हूँ और एक बार उनकी बात. बहन बाजी. Market, and we ऐसा- want to ensure, as much as we want to give the affordability to the passengers, the airlines also should be there. Imagine a position where the airlines are going bankrupt and out of the aircraft fleet, then how are we going to move the passengers? So it's a very sensitive balance that the government has to take up, and that approach is being followed. And whenever, and I've assured before also, sir, whenever there feels to be something which is totally outrageous, then the government is intervening. Government is talking to the airlines. We are sensitizing them, and we are ensuring that the fares are all reasonable. How shamelessly, देखिए कैसा है, देखिए officially लगा लिया मंत्री जी ने. With due respects to him, he is a youngster and he doesn't know what the constitution is. He doesn't understand in whose interest you are doing. And is it a Hindu government, Mr. Modi and Amit Shah, by showing Kumbh Mela, and Modi comes in a tracksuit made from Germany, Adidas. कितनी हंसी मजाक कर रहे हैं ये लोग. और ये मंत्री बोलता है ये कि लोग एयरलाइंस के लिए नहीं। नहीं एयरलाइंस के लिए प्रॉफिट की बात कही है उन्होंने. इसका मतलब कुंभ मेला जो है केवल हिंदू से को लूटने के लिए किया है. मेरे हिंदू भाई आप समझो, अभी आप आंख नहीं खोलेंगे तो यही लूटम लूटी हो जाएगा. और एक आई जस्ट वांटेड टू शो यू एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू. इन लोगों ने अयोध्या में भी इन लोगों ने इसी कमर्शियल मॉडल को अपनाया. अयोध्या में भी इसी तरीके से वहां पर जमीन का बंदर बाट किया, उससे पैसे कमाए. और अब ये लोग कुंभ को भी इसी मेगा इवेंट की तरह प्रचार करके, ये जो पूरा था, आपने कैपेसिटी बढ़ाई इसलिए कि आप एक दिन एयरपोर्ट, सारे एयरपोर्ट तो आपने अडानी को दे दिए. आपने कैपेसिटी बढ़ाई इसलिए कि कुंभ के दौरान जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तब आप इसको मोनेटाइज कर सके. तो ये तो पूरे, ये लोग हिंदू हैं ही नहीं. तो जो हिंदू नहीं है, आप उनसे इस तरह की उम्मीद करेंगे? इस तरह की एट्रोशियस पॉलिसीज मुगलों के टाइम पे भी नहीं थी जो आज के समय में ये लोग फॉलो कर रहे हैं. 54,000 का टिकट ये लोग केवल और केवल, ये बहुत प्री प्लान था. इसको ये ना समझे कि ये अभी डिमांड ड्रिवन है. इट वाज अ प्री प्लान. पूरा प्री प्लान है, क्योंकि पूरा एरिया बढ़ाना, अदानी को पूरे ये एयरपोर्ट्स वगैरह सौंपना कितनी गलत बात है. और हिंदू भाई अभी तो भी आंख खोलो आप, क्योंकि प्रतिपक्ष भी नींद में है. क्योंकि वो डक्कन हेराल्ड केसेस हो, क्योंकि वो लोग लद्दाख में जब इतनी चाइना आक्रमण किया है, आज तक राहुल गांधी उसके ऊपर बात ही नहीं करते. खाली केवल एक पासिंग कमेंट करते, लेकिन एक अनशन नहीं है. वो एक अनशन बस है उनको कांग्रेस के लिए. क्यों चुपचाप है? चाइना को डरते हैं क्या? और चाइना कब्जा में. अब ये भी देखिए, हाउ मेनी हिंदूज आर अवेयर दैट इन 2017 Hajj subsidy was 200 crores when it was removed because of an SC order of 2012 to phase out Hajj subsidy. But what Modi government did, they reduced the GST from 18% to 5%. ఏ సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ దేకో ఆప్, మీరు అర్థం చేసుకోండి ఏం జరుగుతుంది వెనకాల. ఏ విధంగా మాట్లాడతారు మీరు? హిందువుల సాంప్రదాయాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటారు మీరు. ఎంత ధైర్యం మీకు? 54 कितना घमंडी से बात कर रहे हो. February 26 के बाद में आप 4,000 में आ सकते हैं. सेम थिंग they are doing for Shabarimala also. 2,000, 3,000, 4,000 ticket now 12,000. मात्र सदन सर, हमारे स्वामी जी, सुधानंद जी, कितना लूटा कर रहे ये लोग. हिंदू सांप्रदाय, हिंदी 3 टैक्सेस पे कर रहा, जीएसटी, आईटी और ये लूटिंग टेम्पल टैक्स या मेला जो है वहां पर लूटम लूटी. अब देखिए, they reduced GST from 18% to 5%. They gave a massive 50,000 discount per person. They waived off the application fees. Now the number of Hajj pilgrims is equal to 1.75 lakhs. Discount per person 50,000 एक है. Total discount 875 crores plus 400% of application fee waiver. What is this, Modi ji? And in Congress time, yes, 800 crores subsidy, and after landing there, 2,000 riyals they used to give in Congress regime. And you are saying it is Khan Congress. You said Congress is supporting Muslims. Then what are you doing here for Hajj, Mr. Modi and Amit Shah? And is your minister, is he not aware? RSS is not aware. हज को आप सब्सिडी दे रहे हैं. कुंभ मेला 144 ईयर्स में एक बार वाइस प्रेसिडेंट भी वहां हम मजाक कर रहे हैं. 144, 144 साल में आता है एक बार. आप इसको सब्सिडी क्यों नहीं दिया हिंदुओं को? हिंदुओं को क्यों लूट रहे आप?
क्या तमाशा है आपका ये। आज का फोल ये खुद लिया। और एक मैं छोटा सा वीडियो बता के, अब देखिए नड्डा, लूटना तो बोलिए आप उठना बोलिए। तो साथ में, स्नान करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। हिंदू जो वहां पहुंच रहे हैं, उनमें से कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें किसी तरीके से, जो गंगा इधर की तरफ बह रही थी, जो मेन एरिया था, वहां तक तो जा ही नहीं पाते। हाँ, स्नान करना भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा। जो बाकी तो बहुत दूर की बात है, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, जो आम लोग पहुंच रहे हैं उन्हें बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, स्नान भी नहीं नसीब हो रहा है। जी, आप अपना वीडियो दिखाएं। एक वीडियो, इतना हार्ड एंड मनी, और शंकराचार्य को भी धमकी दे रहे हैं। मैं उनका वो वापिस आऊंगा बाद में। और नड्डा जी भी पूरे वहां के जिला के अधिकारियों को सबको ये कर दिया है। ट्रेन, ये आम आदमी ट्रेन में इतने इतने रश कैसे जाएंगे। और वहां स्टेशन से उठने के बाद उनको क्या है, वहां पर कैसे जा सकते हो लोग। आप बताइए किस तरह की बात कर रही है ये। काफी वीडियोस आ चुके हैं, मैं समय नहीं है हमको, हेरा जाम ही जाम, क्योंकि मैं पूरा वीडियोस को बता। कहाँ है इंतजाम। और वीआईपी डुबकी में प्रशासन मुस्तैद, श्रद्धालु गाड़ी में क्या इनका मैनेजमेंट ट्रैफिक का इस प्रकार था कि एक सुनिए, वहां से बाहर आप दे रहे ऑडियो थे, नहीं आया। आप दे रहे थे तो कम से कम मेजबानी का काम तो पूरी तरह से करते दिखाई दीजिए। आज का सीधा सवाल, हेरा जाम ही जाम, कहाँ है इंतजाम। और वीआईपी डुबकी में प्रशासन मुस्तैद, श्रद्धालु गाड़ी में कैद, बैठे ना वो गाड़ी में। इसने कहा था आने के लिए, श्रद्धालु पलट कर ये भी कह सकता था विज्ञापन तो आप दे रहे थे, न्योता आप दे रहे थे, तो कम से कम मेजबानी का काम तो पूरी तरह से करते दिखाई दीजिए। तो ये है। और एक एक वीडियो अंबानी जी वहां विद, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब इस तरह आप अब देखिए, इनको देखिए। कहीं भी ट्रैफिक समस्या नहीं है, क्योंकि आधा अंबानी जी जो है किस तरह घूम रहे हैं। आम श्रद्धालु को छोड़िए भाई, इनको तो देखिए आप। क्या ये है हिंदू संप्रदाय का। इससे 2-3 किलोमीटर दूर पूरे तरीके से आम लोगों को तो रोक क्या 20 करके ये किलोमीटर के इनके लिए दूर, पूरा 20 किलोमीटर के दूर, 10 कॉरिडोर का किलोमीटर के निर्माण किया दूर, गया है। और ये लोग नजदीक वहां पर जाते हैं। किसका राज्य है भाई ये, किसका ये चल रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये कहाँ की सरकार है। और ये एक बता के आपको, ये है the power of Kumbh. Indian government predicts that the Mahakumbh Mela 2025 will inject $23 billion into the economy, a historic economic boom for Uttar Pradesh and India. Shamelessly, मैं यही तो बता रहा हूं। ये कुंभ मेला के नाम पे हिंदुओं को लूटा जा रहा है मेरे हिंदू भाई, क्योंकि आरएसएस भी कुछ नहीं कह रहा। और हिंदू भाई वहां जाके किस तरह पैसे खर्च कर रहे हैं। हम पैसे क्यों खर्च करना, अगर ये हिंदू सरकार है और इतने बीजेपी सरकार हर राष्ट्र में है, क्यों श्रद्धालुओं को फ्री में नहीं ले, कुंभ मेला आने नहीं देते आप। कैसे ये लोग वीवीआईपी प्लेन में आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मंत्रियां कैसे आ रहे हैं, डुबकी लगा के जा रहे हैं वापस। वो किसका पैसा है, किसका एयरक्राफ्ट है। और जो लैंड हो रहे अदानी अंबानी, वो एयरपोर्ट किसका है, हर एक नागरिक का है। जब हर एक नागरिक इस तरह की सुविधाएं है, फैसिलिटीज अगर वो नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, इनको क्या हक है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, वो मेरे सेवक है। जब सेवक इस तरह की गुस्ताखी करेगा मालिक के साथ, मालिक क्या करना चाहिए। यस सर, बोलिए, 4 मिनट है आपके लिए। इसमें जो ये पूरा प्लानिंग थी, जो ये पूरा प्रचार था, ये मात्र 4 लोगों के इर्द गिर्द ही घुमा है। एक हमारे प्रधानमंत्री, दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तीसरा अंबानी, चौथा अडानी। आप इन 4 के इर्द गिर्द ही इनका पूरा कैंपेन, इनका इकोनॉमी बूस्ट। और इकोनॉमी बूस्ट किसके लिए? अडानी के लिए, अंबानी के लिए।
जो आप स्पष्ट रूप से देख लें कि दो जो घटनाएं हुई हैं, दो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, ये कितना बड़ा अभिशप्त करती हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट का जो इनको अनड्यू सपोर्ट मिला अडानी के द्वारा। जो ये सबसे पहला 1 करोड़ जो पुस्तकें बांटने का जो ये पूरा एक प्रचार चलाया गया सबसे पहला, और दूसरा जो इनका इस्कॉन के साथ जो ये टाई अप करके ये भंडारा खिलाने चले थे। आपको बता दूं कि दो सबसे बड़े जो फायर ब्रोकआउट हुए कुंभ मेला के दौरान, आप इस पूरे रिकॉर्ड पर है कि जो पहला जो फायर जो कुंभ के शुरुआत में लगा था, वो पूरा गीता प्रेस के पूरे कैंप में लगा था, जिसमें गीता प्रेस की लाखों पुस्तकें और लाखों उनका जो टेंट और इसका सामान था वो जलकर राख हो गया, पहला। और दूसरा रिसेंटली जो इस्कॉन में अभी जो दूसरा जो आगजनी हुई है वो इस्कॉन के वहां पर कैंप के पास में हुई है। तो ये क्या बताता है कि आपने जिस हिसाब से ये कुंभ में अडानी अंबानी का पैसा लगा करके, और ये जो पूरा प्रचार किया गया कि अंबानी जी ये प्रचार कोई सीधा नहीं था। ये वापस से किसी ना किसी बहाने से वापस से अंबानी को अडानी को किस तरीके से पैसा पहुंचाया जाए, ये उसका कैंपेन था। तो ये जितना आप देख रहे हैं प्रचार, ये फ्लाइट बूम हो, चाहे लोगों को बुला करके उनसे अखाड़ों से, आप अखाड़े जो पैसे वसूल कर रहे हैं आम लोगों को, क्या इसका शेयर सरकार को नहीं जा रहा? 50-50 हजार तो आप फ्लाइट की बता रहे हैं, वहां पर एक रात रुकने के लिए लोगों से टेंट में 50-50 हजार रुपए लिए गए। तो ये पैसा क्या सरकार के पास नहीं जा रहा? ये पैसा क्या योगी जी को नहीं पता है कि अखाड़े किस नाम पर वसूल कर रहे हैं? आपको मैं नाम भी बता सकता हूं कि जो ये बड़े बड़े निरंजनी और ये सारे जितने अखाड़े हैं, उनमें से कितने सारे बड़े बड़े ऐसे अखाड़ों ने जितने कैंप लगाए हैं, वहां पर लोगों से 50 हजार क्या, वहां पर वीआईपी सुविधा, जो वीआईपी घाट है, वहां पर आप दुबई से फ्लाइट से आए और वहां पर जो वीआईपी कैंप सेटअप किए गए हैं, आप वहां पर सीधे पहुंचे और वो वीआईपी कैंप से आपको वहां पर वीआईपी घाट से आपको अलग से स्टीमर से 10,000-12,000 रुपए लेकर के आपको त्रिवेणी संगम में स्नान करा करके वापस आपको वीआईपी घाट पे छोड़ दिया जाएगा और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। बस आपको पर पर्सन 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्च करने हैं। तो ये पूरा कमर्शियल ही आयोजन था विद अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। सरकार का यहाँ पर कोई एजेंडा नहीं था कि आम हिंदू श्रद्धालु किस प्रकार से स्नान करे, उनके लिए आध्यात्मिक आस्था का भी कोई इसमें महत्व नहीं था। और इनका जो सोल एजेंडा था वो इसमें कामयाब हुए करने में, अपने कमर्शियल एजेंडा को फुलफिल करने में कामयाब हुए, कुंभ कराने में ये सफल नहीं हुए। ये पूरी तरीके से योगी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री का एक टोटल फेलियर था जो कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और भी कितने सारे हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इसके कई सारे वो किए, लेकिन अभी विषय पर सीमित रहते हुए अब इतनी ही क्या बात को रखिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आप हिंदू भाई बंधुओं को, और खासकर आरएसएस जो कहती है कि हम हिंदुओं के लिए है? और एक बार ट्रोल किया गया था, मैं उनको यही पूछा, जो वहां भगदौड़ में मरे क्या वो हिंदू भाई बहन नहीं थे? क्या वो कुटुंब हिंदू के परिवार नहीं थे? जिस तरह लूटा जा रहा है, हमारे लोग वहां जाके तकलीफ उठा रहे हैं, वो हिंदू भाई बहने नहीं है? बोलिए सर, क्या पहली सर? बात कि जो जो अपने आप को इस तरीके से तथाकथित ये हिंदू के नाम पर जो ये संगठन और ये हिंदू के नाम पर चलने वाली पार्टी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, वो एक मुद्दा उठाए हुए हैं कि जिस नाम पर तुम आए हो सरकार में, जो हमारी गौ माता है उसको तो रक्षा करो। यूपी में जितनी गायें कट रही हैं, जितने वहां पर बूचर खाने चल रहे हैं, आपकी सरकार है, आप बंद क्यों नहीं करते इसको? तो ये हिंदू तो तथाकथित किसी रूप में हिंदू है ही नहीं। इस बात को तो सबसे पहले सारे हिंदू कान खोलकर समझ ले। और दूसरी बात, ये जो कुंभ का ये पूरा आयोजन किया गया, इसको किसी भी रूप से आध्यात्मिकता तो इसकी नष्ट करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अब जितने आयोजन होते हैं, चाहे कुंभ हो चाहे कावड़ हो, इसको इन लोगों ने एक भगदड़, एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए जो पूरा एक आयोजन है, उस सेंस में इसको पूरा परिवर्तित करने का इनका